गाइड करते हैं, तो हम लोग जो कोयर के ये है तो हम उनसे भी हम एक गाना सुनना चाहेंगे और अपना गाई देंगे। तो इस तरह है, आइए आगे का समय हम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे स्वागत के लिए, सुंदर आराधना के लिए भी मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा, भाई प्रफुल्ल को, भाई तपस को, सुंदर वर्शिप के द्वारा। क्योंकि आराधना मात्र एक गीत नहीं है, आराधना मात्र गुनगुनाना नहीं है, आराधना एक ऐसी परिस्थिति है जो कि परिस्थिति को निर्मित करता है, जो हमें परमेश्वर के निकट ले आता है और परमेश्वर अपने आप को हमारे निकट ले आते हैं। ये है आराधना। इसलिए मैं उनको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं फिर से आप सबों को हार्दिक हार्दिक हमारी यीशु सहाय आप सबों को होए। और आइए हम सबों को धन्यवाद दें और फिर हम आगे वचन में जाएंगे। तथा आज के जीवन को प्रतिशल गुजारने दिया, हर तरह की बातों में गर्मी और कई तरह की उमस से हम सभी परेशान थे, लेकिन कल से ही आपने जो बारिश को किया रौरकेला भर में, एक ठंडा वातावरण को दिया कि हम ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से होकर के आपकी पूरी आराधना की गीतों की गर्माहट में होकर के आपकी स्तुति और महिमा करने पाते हैं। धन्यवाद देते हैं ऐसा वातावरण को। आगे का समय को आपके हाथ सौंपते हैं पिता। इस घड़ी हम भी हम गीतों को गाएंगे और साथ ही आपकी स्तुति महिमा करते हुए आपके पवित्र वचन में चलेंगे फिरेंगे। समय को आपके हाथों सौंपते हैं। हर एक बात को अपने नियंत्रण में रखिएगा पिता। बिजली, पानी, लाइट, बाहर का मौसम और सब नेटवर्क, सब कुछ आपके हाथ में देते हैं पिता। अपनी उपस्थिति को देते हुए हर एक बातों को अपने कंट्रोल में रखते हुए हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए धन्यवाद की प्रार्थना आप ही के प्रिय बेटे और यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और सौभाग्य से कहें आमीन।
मुझको संभालो हे प्रभु, कभी निराश ना हो। मुझको संभालो हे प्रभु, कभी निराश ना हो। अगर निराश आए भी, हिम्मत कभी ना छोड़ दूं। हर कदम बढ़ता रही तेरे पास, तेरे पास। हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ, तेरे साथ। देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक में अगर 15 का 26 को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु का जो आनंद और खुशी की बातों को वो कहता है कि हम उसको कैसे हासिल करते हैं। वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। टर्म एंड कंडीशन है। हम जहां कहीं भी परीक्षार्थी होकर के एग्जाम फॉर्म को भरते हैं उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है कि हमें ये करना है, तब वो हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे और तब जाकर के हम एक परीक्षा के हॉल में बैठने पाएंगे। टर्म एंड कंडीशन, नियम व शर्तें। परमेश्वर के राज में भी ये बातें हैं। अगर हम इसी को दूसरा एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां भी लिखता है वचन में कि दूसरा इतिहास 7 का 14, जो दूसरा इतिहास 7 का 14, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। विधियां, नियम, आज्ञाएं हर जगह हमारे बीच में टर्म और कंडीशन के रूप में आ जाती है। हम देखें, अगर पुराने नियम से अगर हम देखेंगे, खुशी और आनंद को ढूंढने के लिए हम चले हैं आज, उसी में आज मैं गीत को भी गाया कि हर घड़ी चलता रहूं तेरे साथ, तेरे साथ, तू ही है मेरी मंजिलें, तू ही है मेरी रोशनी। जब प्रभु हमारे साथ हैं, मतलब प्रभु हमारे साथ कैसे रहेंगे? जब हम उनकी विधियों को पालन करेंगे, उनके साथ चलेंगे फिरेंगे, उनके आज्ञाओं के साथ होकर के जिएंगे चलेंगे, तब वो प्रभु हमारे साथ संगति करते हैं और अपनी उपस्थिति को, अपनी अगुवाई को, अपनी सामर्थ्य को हमारे लिए उंडेल देते हैं। कहते हैं कि जितनी रोग मैंने मिस्रियों के बीच भेजा उनमें से एक भी तुझे लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। उसी तरह कहता है कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, उसकी आज्ञा पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो आज हमारे लिए ये सारी बातें आज हमको देखने को मिलती है कि हम किस तरह से यहोवा परमेश्वर के निकट रहें। और इसमें हम जानते हैं, पिछले जब इस्राएली लोग साउल के ऊपर बोझ को डाले थे कि हमारे लिए भी एक राजा ठहरा दे कि हम भी उस राजा के अधीन होकर के जीवन को जिए, तब उन्होंने साउल को चुन के दिया और कुल मिला करके पूरे इस्राएल में लगभग 42 राजा नियुक्त हुए। शुरू के 2 राजा, क्योंकि राजा शाऊल योग्य नहीं था, इसलिए उसको अलग करके राजा दाऊद को वहां खड़ा किया गया, भेड़ों के पीछे चराने वाला। आज अगर हम अपने जीवन को कंपैरिजन में अगर डालेंगे
तो राजा दाऊद जिस तरह से भेड़ों और बकरियों का चरवाही करता था, उससे हम कहीं बेहतर हैं। हम शहरों में रहते हैं, गांव में नहीं। तो ईशाई का पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र था, 7-8 भाइयों में सबसे छोटा था, और वो भेड़ बकरियों को चराया करता था। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी कि उसके जीवन में खुशी और आनंद को भरे, और वो उसको भेड़ों के पीछे से बाहर निकाल करके वो इस्राएल के राजा बना दिया, एक सिंहासन पर बैठा दिया। मेरे प्रियो, तो आज अगर हम खुशी ढूंढते हैं तो राजा दाऊद की तरह उसका चाल चलन, क्योंकि वो भी इकलौते परमेश्वर पिता पर भरोसा रखता था, इसीलिए वो चुना गया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब राजा दाऊद चुना गया तो राजा दाऊद के बाद 8 राजा ऐसे हुए, जो कि सिर्फ 2 राजा पहले आए जो पूरे समस्त इस्राएल में राज किए, राजा दाऊद और उसका बेटा राजा सुलेमान। और इसके बाद जो 6 राजा आए, वो 6 राजाओं में नाम दर नाम मैं पढ़ देता हूँ कि सारे यहूदा राष्ट्र से आए। दाऊद और सुलेमान के बाद आशा, यहोशापात, उजिया, योताम, हिजकिया और योशिया, ये 6 राजा, टोटल 8 राजा जो हुए पूरे इस्राएल भर में सबसे योग्य और परमेश्वर के प्रशंसक और परमेश्वर के चहेते राजा हुए, जिनके साथ परमेश्वर स्वयं चलते फिरते थे, उनकी अगुवाई करते थे। और इनमें राजा दाऊद जो था, जीवन भर अपनी लड़ाइयों को लड़ा। 40 वर्ष वो राज किया, 15 वर्ष भागते हुए गुजर गया उसका। राजगद्दी के सब कुछ मिलने के बावजूद वो अपने, कभी राजा साउल अपने ससुर जी हो गए थे उसके, कभी उससे भाग रहा था, कभी अपने बेटा अबशलोम से भाग रहा था, और इस तरह से करके वो भागता फिरा। लेकिन शांति मिली 15 साल के बाद, जब वो सिंहासन पर आया और सारे लोगों ने उसे राजा करके स्वीकार कर लिया। तो मेरे प्रियो, उसके बाद हम उसी के प्रिय बेटे को देखते हैं, राजा सुलेमान को, जिसको कि सारा संसार में एक बुद्धिमान का राजा करके, द वाइज किंग करके हम उसको जानते हैं। अपने पिता को के जीवन को उसने पढ़ा था बहुत करीबी से, इतनी लड़ाई, इतना मार काट और इतना लहू बहाना, सब कुछ उसको देखते आया था, क्योंकि वो राजघराने से था। राजा सुलेमान राजा दाऊद का पुत्र था। इसलिए जब राजा दाऊद का समय काल पूरा हुआ, तब दाऊद ने अपने प्रिय बेटे को समझाया था कि जीवन कैसा जीना है, तब तुम शांति का जीवन जियोगे, आनंद और खुशी का जीवन को पाओगे। उसने कहा, जो मेरा परमेश्वर है वो तेरा परमेश्वर है, और हमेशा उसके साथ चला फिरा करना, तब जाकर के जो मेरा परमेश्वर हो तेरा परमेश्वर हो जाएगा, और जैसा वो मेरे साथ चला फिरा वैसे वो तेरे साथ चलेगा। और इन बातों के बाद हम देखते हैं, अगर राजा सुलेमान के जीवन को अगर हम देखेंगे, सर्वप्रथम वो परमेश्वर के निकट आकर के बुद्धि की मांग करता है। इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा प्रजा आपने दिया है, उस भीड़ में चलने उठने बैठने और उनके बीच में आने जाने के लिए मुझे वो बुद्धि और ज्ञान और समझ मुझको दे। परमेश्वर ने कहा, जो तुमने मांगा है, तूने किसी की हत्या नहीं मांगी, तूने किसी का राजपाट नहीं मांगा, तूने किसी की बुराई नहीं मांगी, तूने किसी का कोई धन संपत्ति नहीं मांगा, तूने बुद्धि और ज्ञान को मांगा है, वो तो मैं तुझे देता हूँ, और इसके साथ ही वो सारा धन संपत्ति और ऐश्वर्य सब कुछ मैं तुझे दे देता हूँ। और सचमुच में हम देखते हैं वो बुद्धि और ज्ञान में होकर के उसने अपने राजपाट को आरंभ करने के पहले राजा दाऊद के जो दुश्मन थे, अदोनिया, एब्यातार, शिमी, ये सब जो करीब 4 लोगों का है, अगर हम उसमें राजाओं की पुस्तक में पाते हैं, सबसे पहले वो दुश्मनों का खात्मा करता है। दुश्मन हमारे पास ना रहे, और दुश्मनों का खात्मा करता है। इसका मतलब उसका रास्ता अपना जीवन को जीने के लिए एक सुकून भरा मार्ग, राजमार्ग ठहरता है, कि वहाँ कोई रोड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई हमें डराने वाला ना रहे। और इसी तरह से जब वो अपने जीवन में अपने दुश्मनों को खात्मा करता है, तो आज हमारे जीवन में हमारा दुश्मन कौन है? हमें भी उस शांति का जीवन जो आज पौलुस प्रेरित में फिलिपियों की मंडली के लिए लिखता है कि मैं कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। उस आनंद को ढूंढना है, उस शांति को ढूंढना है, वो परमेश्वर की छांव में होकर के जीना है, तो हमें सबसे पहले अपने दुश्मनों का खात्मा करना होगा।
हमारा दुश्मन कौन है आज? हमारा पड़ोसी नहीं, हमारा बॉस नहीं, ये धन दौलत नहीं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा अहंकार हो सकता है। तो इस तरह की बातों को, जो हमारे दुश्मन है, जो हमें ऊंचा उठने नहीं देता, जो हमें हमेशा गिराने की कोशिश करता है, उन दुश्मनों को अपने जीवन से हटाना होगा। और जब हम ऐसे दुश्मनों को हटाएंगे, जरूर हमको लगता है हमारा पड़ोसी में मेरे पीछे कोई षड्यंत्र करता होगा। मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी हमें देखने में मनुष्य के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे कौन है? शैतान। सारा काम करने वाला शैतान है। शैतान की चालों को समझना होगा। हम जबरन में अपने दुश्मन के नाम से इसके उसके नाम को जोड़ देते हैं कि फलाना मेरे पे पूरी निगाह से देखता है और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, मेरे प्रति बुरे विचार को रखता है। लेकिन उसके मन में बुरे विचार को लाने वाला कौन है? एकमात्र शैतान। इसीलिए न प्रभु वचन में कहता है, न तो अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, ताकि दुश्मन होशो हवास में आ जाए, शैतान के चंगुल से बाहर निकल आए, ताकि वो भी आपकी तरह सोच समझ रखने वाला एक भला मनुष्य बन जाए। धन दौलत ये भी हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि दुश्मन अगर होता तो राजा सुलेमान के पास भी ये सब था। हाँ, घमंड और अहंकार की बातों को अगर लें तो हमारा दुश्मन है वो। हमें अपने जीवन से घमंड को और अहंकार को दूर करना होगा। इसलिए राजा सुलेमान के जीवन को अगर देखेंगे, उसने बुद्धि और ज्ञान को मांगा और उसके पश्चात उसके 40 वर्ष का उन्होंने शासन किया। और उस 40 वर्ष के राजकाल में हम देखते हैं कि उसके जीवन में कभी कोई पीड़ा, दुख, संकट कुछ नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई डराने वाला नहीं। वरन राजा दाऊद जिस राष्ट्र को उसने तैयार किया था, सिर्फ इस्राएल ही नहीं था, उसके इर्द गिर्द नीचे एदोम, बगल में गाजा, दक्षिण में उसके ऊपर फलिस्तीन, उसके ऊपर आराम, और आराम के पूरब में आपका अशूरी, अशूर के आगे बेबीलोन। इस तरह का आज जो सऊदी अरबिया है, ईरान, इराक है, ये सब फलिस्तीन है, ये सब आज भी इसराइल के इर्द गिर्द है। दाऊद के समय में ये सभी लोग दाऊद को भेंट ला करके दिया करते थे, यानी कि इनकम टैक्स कहेंगे, टैक्स जो लगाया गया था इनकम टैक्स ने, दाऊद ने उन पर किसी पर 1000, किसी पर 1500 सोने का किकर और ये सब उन पर लगाया गया था। वो भेंट लाते थे, टैक्स पे करते थे दाऊद के लिए कि दाऊद हमारे को रक्षा करना, हमसे लड़ना भिड़ना नहीं। और वही राष्ट्र को उसने जिस तरह से बनाया था, उसी राष्ट्र को उसने अपने प्रिय बेटे सुलेमान को भी सौंप दिया था। और सुलेमान भी उतने ही राष्ट्रों में राज किया, पूरे इसराइल में होकर के इर्द गिर्द अरब, ईरान जितने भी थे, उसका अरामी था, आपका बेबीलोन था, अशूरी था, फलिस्तीन था, गाजा था, गाजा के नीचे आपका एदोम था, इधर मोआब का देश था, यरदन के किनारे पूर्व देश में इसराइल के सारों पर ये भी राज किया। और ये सारे लोग उसको भेंट ला करके यानी टैक्स पे करते थे। और इस वजह से राजा सुलेमान को किसी से डर नहीं था, क्योंकि दूसरे राष्ट्र उससे डरे हुए थे कि कहीं सुलेमान हम पर चढ़ाई ना कर दे, और इसी वजह से वे उसको टैक्स पे करते थे। इसके बारे में अगर पुराने नियम में आप लोग जाएंगे तो खोलेंगे, अगर एजरा नबी की पुस्तक को खोलेंगे, जब नहम्याह मंदिर को बनाने के लिए आया था, एजरा नबी की पुस्तक उसका अध्याय 4 और उसका पद संख्या है 12। एजरा नबी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 12। जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब विरोध में कुछ लोग खड़े हो गए थे, और वहां बिशलाम, मित्रदात, ताबेल, ये सब नाम मिल करके, सिमसै, सब मिल करके उन्होंने, जो राजा था अर्कक्षत्र, उसको एक चिट्ठी लिखी थी कि जिस नगर को ये बनाने के लिए आए हैं और बना रहे हैं करके, उस नगर का एक परिचय उन्होंने दिया। 12 पद में पाते हैं, राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दंगायत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं। यरूशलेम के लिए कहेंगे, इस्राएल के लिए जो शब्द उपयोग किया जा रहा है, दंगायत और घिनौना नगर, दूध और मधु की धाराएं बहती, वो शहर, वो नगर, उसको उसने दिया। तो आज उस नगर में आज राजा सुलेमान जब राज करने लगता है,
तब वो वचन को अगर हम देखेंगे, बुद्धि के लाभ, जिस बुद्धि को उसने परमेश्वर पिता से मांगा था, उसी बुद्धि में हो करके वो आज काम करने लगता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वो अपने दुश्मनों का खात्मा करता है, और दुश्मनों का खात्मा करने के पश्चात वो एक चैन का जीवन को जीना आरंभ करता है, और उस तरह से सारे राजपाट का अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा चलायमान करता है। इसलिए वचन हम देखेंगे, नीति वचन उसका 4:4, नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 4 पद। वचन लिखता है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। राजा सुलेमान लिखता है, तब मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। पिता के पास उसका नजर हमेशा था। पिता कौन? परमेश्वर पिता, यहोवा, जिसके निकट राजा सुलेमान रहता था। उसी पिता के लिए वो कहता है कि पिता ने मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। अगर इसी को हम दूसरे शब्दों में यीशु के जीवन को देखें, यूहन्ना 5:19 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार पद संख्या अध्याय 5 और पद संख्या 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। काम करने का तरीका जो पिता करता है, जैसा पिता आदेश करते हैं उस तरह का काम करना। आज हमने देखा राजा सुलेमान भी अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, और जिस तरह से उसने उनको आदेश किया है, कहता है कि मेरे वचन पर हमेशा मन लगा के रखना। वचन तो पहले लिख के दे दिया उसने, उन वचन पर मन लगा करके रखना, क्योंकि वचन कहता है ना यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन के साथ यानी परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ जुड़े रहना, और पिता जैसा गाइड करेगा उसी तरह अपने राजपाट को चलाना, अपने कार्यों को करना। और हम सभी जानते हैं कि राजा सुलेमान अपने बुद्धि और ज्ञान में होकर के इतना आगे तक चला गया कि जगत भर में लोग उसको एक ज्ञानी राजा के नाम से या वाइस किंग के नाम से जानने लगे। हम जानते हैं सीबा की रानी भी उसको परीक्षण करने के लिए आई थी कि जो लोग बातें बताते हैं सचमुच वो बातें वैसे ही है कि मिथ्या है करके। और जब आ करके हम अगर वचन में देखेंगे, जब वो आ करके राजा सुलेमान की परीक्षा की, उसका उठना बैठना चलना फिरना देखी, तब कहती है कि धन्य है तेरे टहलुए, धन्य है तेरे सेवक, जो दिन भर तेरे निकट चलते फिरते या उठते बैठते हुए तेरे ज्ञान की बातें सुनते हैं। और धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हो करके तेरा राजपाट को तुझे चलाने को दिया है। मेरे प्रियो, आज जिस वचन को हम देखे, पौलुस प्रेरित लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसका सही कारण यही है कि हम जब परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके विधियों पर चलते हैं, टर्म और कंडीशन जो दी गई है उसको हम फुलफिल करते हैं, तो हमारा जीवन भी राजा सुलेमान की तरफ खुशहाल हो जाता है। फिर हमारे कोई दुश्मन नहीं रह जाते, हमारे कोई काम नहीं रुकते, हमारे सारे जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे काम होते चले जाते हैं। एक वचन और देखेंगे किसी का, नीति वचन 4:7-10 में, नीति वचन 4:10 पद में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। पहले कहा पिता के वचन के साथ होकर के चलना, इससे तू जीवित रहेगा। अब कहता है कि मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तू बहुत वर्ष जीवित रहेगा। आज मनुष्य का उम्र क्या है? 50-60 साल। वर्ल्ड का एनालिसिस बताता है 60 साल से ऊपर मात्र 11% लोग जीवित रहते, बचते हैं। और 65 साल से ऊपर जीने वाले लोग मात्र 7% लोग बचते हैं, बाकी सब लोग निकल जाते हैं, टाटा बाय बाय। अब वो कहीं भी जाएं, उनका जो हिसाब किताब है उसके अनुसार हम तो उनको अपने रीति विधि के अनुसार हमें उन्हें विदा करते हैं।
80 में चले जाते हैं, 70 में भी चले जाते हैं, तो हमारा घमंड केवल शोक और दुख और कष्ट ही रहेगा। ऐसे जीवन से बहुत कोई तबाह भी हो जाते हैं। रोज दवाई। कल ही एक भाई के घर में हम गए, अचानक से उनका फोन आया था, भाई नीलन हनुमान, कि मेरे घर में आके प्रार्थना कर दीजिए। जबकि यहाँ हमारे चर्च में पहले से, परसा टोली मंडली में पहले से हमारे सेक्रेटरी साहब है तिर्की बाबू, तो पहले से सूचना में देते आए थे कि जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है, हर घर में एक प्रार्थना की वेदी हो, जो आरंभ नहीं कर पा रहे हैं वो बुलाएं, हम आएंगे और हम आकर के वहां पर प्रार्थना की वेदी मैंने आपको सहयोग करेंगे ताकि आपके घर में प्रार्थना शुरू हो जाए। कोई भी नहीं निकला। हमारा फास्टिंग प्रेयर यहाँ भी चलता है, आज भी था हमारा, एवरी मंथ का, महीने का आखिरी बुधवार को होता है, आज भी था। तो उसमें भी गिने चुने 8-10 परिवार, बस, उससे अधिक और कोई नहीं। लेकिन जब कल प्रार्थना का लिए वो बुलाए गए तो हम भी गए उनके यहाँ, तिर्की बाबू के साथ ही हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ हम लोग 3-4 लोग गए, जाके उनके लिए दुआ प्रार्थना करी और बोले कल आके गवाही देना है आपको, कल फास्टिंग प्रेयर है। सचमुच में प्रभु को धन्यवाद हो, कल उन्होंने प्रार्थना सुना, प्रार्थना किया और आज आकर के फास्टिंग प्रेयर में वो अपनी गवाही दी कि उनको यूरिन का प्रॉब्लम था, घड़ी घड़ी जाना है और पूरा यूरिन क्लियर नहीं होता था, लेकिन बोले प्रार्थना हुआ, उसके बाद आशीष किया हुआ पानी को उन्होंने पिया और आज गवाही दिया कि जो पैर टानता था यूरिन के समय में वो सब खत्म हो गया है और थोड़ा सा है। मैं बोला विश्वास में पक्के रहो, सब ठीक हो जाएगा। यीशु कभी किसी को अधूरा चंगा नहीं करता। लाजर को उसने चंगा किया ना, लेकिन आज कई बार हमें बहुत तकलीफ होता है ऐसी बातों को देख करके। किसी के लिए दुआ प्रार्थना करी और वो भले चंगे हो गए और हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद फिर बोलते हैं हमारे लिए फिर प्रार्थना कर दीजिए। क्या हो गया? नहीं, फिर से सिर दर्द शुरू हो गया मेरा। मेरे प्रियो, लाजर को जिस दिन प्रभु ने चंगा किया और 12 वर्ष से लहू बहने वाली इस स्त्री को जिस दिन प्रभु ने चंगा किया कि जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, फिर बाइबल में फिर कभी उस स्त्री का नाम नहीं आया कि वो फिर से बीमार होकर के यीशु को ढूंढ रही। बाइबल में लाजर का नाम जरूर आया, लेकिन वो फिर मृत्यु में नहीं गया था। यीशु तो फिर से मार्था और मरियम यीशु के पास खबर भेज रहे हो कि मेरा भाई बीमार है, जल्दी आके प्रार्थना कर दो, चंगा कर। प्रभु यीशु चंगाई देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, तो दोबारा वो रोगी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आज के जीवन में हम अपने बहुत सारे ऐसे ऐसे दुश्मनों को पाल रखे हैं कि हमें, क्योंकि प्रार्थना नहीं करना, ईश्वर की संगति नहीं करना, गिरजा जाते हैं फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, हाँ लोग देख ले कि मैं आया था चर्च में, मैं भी यहाँ का एक मेंबर हूँ, लेकिन उसके बाद कोई सारोकार नहीं है। परमेश्वर के साथ 6 दिन अपने जीवन को अपनी तरह से जीते हैं। आज उन्हीं बातों को हमें राजा सुलेमान समझा रहा है, जिन बातों को उसने अपने जीवन में देखा, महसूस किया, उन बातों को उसने लिख करके आज हमारे लिए छोड़ दिया कि हम भी अगर इस तरह की परेशानी में है, दुख में है, तो हम अपने जीवन को ठीक करने के लिए हमें किस तरह का मार्ग को अपनाना है। पुराने नियम में तो बताया, जो विधियां मैंने दी है, जो व्यवस्था की बातें मैंने दी है, जो आज्ञाओं के नियमों को मैंने दिया है, उसका पालन कर और उसी के अनुसार अपने जीवन को चला, तो फिर मैं तेरे पापों को क्षमा करके तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं फिर से जितने रोग मैंने मिस्रियों के बीच भेजा है, उनमें से एक भी लगने नहीं दूंगा। टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन हम 6 दिन अपने जीवन को, अपने नौकरी पेशे का जीवन, अपना व्यवसाय का जीवन, अपना पढ़ाई का जीवन और विभिन्न तरह की बातों में हो करके हम ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं, परमेश्वर यहोवा को बिल्कुल भूल जाते हैं। जबकि वचन अगर देखेंगे, व्यवस्था विवरण अगर 6 अध्याय का 4 से 9 में, कि लेटते उठते चलते बैठते खाते पीते पहनते ओढ़ते हमेशा परमेश्वर पिता को अपने स्मरण में रखा करो और अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाया करो। वरन उन आज्ञाओं को लिख करके अपने चौखटों पर लगा दो कि और हाथों में या माथे पर टिकली के रूप में काम करे। हमेशा हमारे स्मरण में परमेश्वर यहोवा का स्मरण रहना चाहिए। हम क्या करते हैं? अरे अभी टाइम नहीं है। एक अनिल कांत का बहुत बढ़िया वीडियो था, अभी मुझको टाइम नहीं है।
मैं जब ऑफिस चला जाऊंगा तो वहां जाकर आपसे बात करूंगा। प्रभु हमेशा खटखटाते हैं कि प्रभु बच्चे एक बार सुन तो लो, एक बार मेरे सुन तो लो, एक बार मुझसे बात तो कर लो, एक बार मेरे से पूछ तो लो आज का दिन कैसा है, क्या है। अरे प्रभु अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलो अभी नाश्ता करके फिर आपसे मिलता हूँ, चलो अभी मैं ऑफिस जाके बात करता हूँ। टाइम नहीं है किसी के पास। सचमुच में आज अगर मनुष्यों को पूछा जाए, लोगों को पूछा जाए, अपने प्रियजनों को पूछा जाए तो दिन भर की 24 घंटे भी हमारे जीवन के लिए बहुत कम पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि 24 के बजाय 30 घंटा होता तो हम थोड़ा सा और अधिक कमा लेते। प्रभु को समय नहीं देंगे, लेकिन हम जीवन को और थोड़ा सा सरल बनाने के लिए, आज महंगाई इतनी हो गई है, इनकम का सोर्स बढ़ गया है, उसके बाद भी बहुत सारे जीवन को हम जानते हैं कि एक ड्यूटी करके निकलते दूसरी ड्यूटी में घुस जाते हैं ताकि 2-4 घंटा वहां भी कर ले, कुछ पैसा और बढ़ के मिलेगा ताकि हम शान और शौकत के साथ जीवन जिए। प्रभु का वचन ये नहीं कहता है। अगर आप देखेंगे वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय का 23 और 24 को पढ़ेंगे, वहां लिखता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, धनवान अपने धन पर और बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, वरन घमंड करे तो इस बात का करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आज हम उसी धन के पीछे चले जा रहे हैं। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? मुझे बुद्धि दे कि इतनी बड़ी प्रजा के बीच चलना फिरा करने पाऊं ताकि मैं उनके न्याय करने में मुझे कोई तकलीफ और पीड़ा ना हो, संकट ना हो, मैं आसानी के साथ उनका न्याय कर सकूं। और प्रभु ने उसे बुद्धि दिया, और बुद्धि के साथ साथ क्या? धन संपत्ति ऐश्वर्य, ओढ़ना पहना, राजपाट। वचन लिखता है कि राजा सुलेमान के शासन काल तक कुछ घटी ना हो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता, वह मेरे जी में जी ले आता और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अंधकारें तो आएंगी जरूर, लेकिन राजा दाऊद कहता है, मुझसे भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अंधेरे में भी उसे रोशनी दिखाई देती है। एक राजमार्ग, यशायाह की पुस्तक में अगर देखेंगे 35 अध्याय को अगर आप लोग पढ़ेंगे, यशायाह 35 का एक राजमार्ग, ऐसा मार्ग के बारे में उसमें जिक्र किया है। यशायाह 35 और उसका पद संख्या 8 से लेकर के 10 तक। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस लेना जाता रहेगा। मेरे प्रियो, यही तो चाह रहा है फिलिप्पुस के लिए पत्री में जो लिखा है पौलुस ने, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये वो राजमार्ग है जहाँ हम उनके नियमों को, उनकी विधियों का अगर पालन करते हैं तो हमारे लिए ये राजमार्ग हो जाता है। वहाँ वचन कह रहा है कि कोई मूर्ख भी चाहे क्यों न चलता फिरता हो, वो भी ना भटकेगा। आपको किसी से सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं। वहां कोई जंगली या हिंसक जंतु ही नहीं है। एक वचन और है, अय्यूब 28 का 7 और 8, इसी तरह की बातों को हम फिर से वहां भी देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय 28 का 7 और 8 में लिखता है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा, और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। ये वो राजमार्ग है जहां प्रभु आपको और मुझे चलाना चाहता है। वहां हिंसक पशु या कोई पक्षी मांसाहारी कभी वहां पर गए ही नहीं, कभी वहां पहुंचे ही नहीं, उनको वो जगह मालूम ही नहीं है।
शैतान भी आपको ढूंढते हुए वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां परमेश्वर पिता ने अपने करूबों को बैठा रखा है, परमेश्वर पिता ने अपने सुरदूतों को बैठा रखा है कि वहां पर चाहे मूर्ख भी हो जाए लेकिन वो भलाई की धार्मिकता के जीवन में होकर के परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला जब वहां चला जाता है वो भी भटकेगा नहीं, वरन परमेश्वर की तमाम सुकून और शांति और खुशी और आनंद उसके जीवन में भरपूरी के साथ हो जाएगा। आज ऐसे ऐसे जगहों को परमेश्वर ने तैयार कर रखा है जिसको शैतान भी नहीं जानता। इसीलिए लिखता है ना भजन 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। और सर्वशक्तिमान का छाया में जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या शैतान हमें वहां छू सकता है? गरजने वाला सिंह है, वो गरजता ही रह जाएगा, खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, कि आपको हमला भी नहीं कर सकता। ये वो जगह है। अगर ईफिसी की पत्री को अगर पढ़ेंगे उसमें भी एक वचन हम लोगों को मिलता है, ईफिसी 6 में ऐसे कि तो ईफिसी नहीं है, पहला पत्रस 6:5 और उसका 6वां पद। इसलिए पहला पत्रस 5:6, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे जब हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो शैतान वहां जा नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता, उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, वहां वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसे पहले ही हरा चुका है। तो मनुष्यों के बीच में जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं पालन करते, नियमों का पालन नहीं करते और उसके वचन को बहुत कम जानते हैं, ऐसे लोगों को डराता, धमकाता, गिराता और मार भी डालता है। लेकिन जो हम उसके वचन को जानते हैं, इसीलिए वचन पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन में उसको स्मरण करना अलग चीज है और वचन के साथ संगति करना अलग चीज है। जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतने आप परमेश्वर की संगति को या परमेश्वर के सामर्थ्य आपके साथ हो जाएगा। इसीलिए आज वचन पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, वचन को जब हम जानते हैं, तभी तो हम दावा करेंगे। अगर आपके सामने कोई एक संकट आ गया, कोई एक व्यक्ति आकर के आपसे तर्क वितर्क करने लगा, आप क्या करोगे? मैं घर जाता हूँ जल्दी से दौड़ करके, बाइबल तो घर में रखी है, वहां से वचन पढ़ के फिर उसको सुनाऊंगा मैं। मेरे प्रियो, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें जहां पर जिसका सामना करना है, वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में भरी होनी चाहिए, ताकि हम जहां मौका पड़ा हम वहीं उसको जवाब दे सकें। और यही कारण है कि यही बात है कि राजा सुलेमान इसलिए सफल राजा हुआ और 40 वर्षों तक सुरक्षित राज किया। और वचन कहता है कि मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, प्रभु वचन कह रहा है, मेरी वचन सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्षों तक जीवित रहेगा। मतलब जो वचन हमको भजन 90 में लिख के बताया गया है कि मनुष्य का जीवन 70 से 80 हो जाता है, उससे भी कहीं अधिक 120 वर्ष का जो हमें वायदा दिया गया, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आज मुश्किल से 40-45 होते होते तो डायबिटीज और वो बीपी और वो थायराइड और वो कई रोग ऐसे लोगों के घर कर जाते हैं। आज किसी के मेहमान किसी के घर आते ही चाय पूछते ही वो चीज समझ में आ जाता है कि भाई साहब को डायबिटीज है, बहन को डायबिटीज है। देखिएगा, चीनी मत डालिएगा, शक्कर मत डालिएगा। मेरी उपासना कर और मैं तेरी अन्न और जल को आशीष करूंगा और तेरे बीच से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम उसकी स्तुति महिमा करते हैं, तो सारे तकलीफों को तो पहले ही दूर कर देता है। लेकिन संसार है, दवाई वाले हैं, उनको दवाई बेचना है। अगर बीमार नहीं बताए तो दवाई कौन खाएगा, कौन खरीदेगा? इसलिए संसार भी शैतान के अपने इनकम को बढ़ाने के लिए शैतान का सहारा लेता है। और डायबिटीज का जो रेंज है ना, 140 है ना, पुराने समय में 200 हुआ करता था, 250 हुआ करता था। लोगों को कभी पता ही नहीं था कि खाने वाले चीनी का भी कोई रोग का नाम होगा। शक्कर हो गया है, डायबिटीज, शुगर है, बीपी है। आज पता चलता है
क्योंकि वर्ल्ड का जो अमेरिका का जो एक ये है एकेडमी है, अमेरिकन हमारे डॉक्टर हैं नीति वचन 4/22, ये बुद्धि और ज्ञान की बातें जिसे आज राजा सुलेमान ने पाया, उसके लिए लिखता है जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आपको बीमारी नहीं आएगा, आप डॉक्टर के देर में मत चलिए, चेकअप कराने मत जाइए। अभी निकट ये में अभी उसने एक वीडियो डाला था, उसने जो कितने सारे एनालिसिस इन्होंने किया था, ये विश्वरूप राय चौधरी ने बताया, उसको डिक्लेयर किया है कि जो कभी डॉक्टर के पास अपना जो पीरियडिक चेकअप कराते हैं ना, शरीर का जांच, वो पहले मर जाते हैं। और जिनका ताल्लुकात डॉक्टर से बहुत कम रहता है, भले उनका डायबिटीज का, शुगर का लेवल, बीपी का लेवल कुछ भी हो, वो उससे ज्यादा जीते हैं और अच्छे जीते हैं। अगर आप सालाना अपना पीरियडिक चेकअप कराते हैं, अगर उनमें से हैं तो आपको पहले बीमार बता दिया जाएगा और आप डर के और भय में जीवन जीना आरंभ कर देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए सुलेमान का नीति विधि की जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, बुद्धि की, तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? संसार का पाठ्य पुस्तक आपको नहीं देगा। ये परमेश्वर के भय मानने से ये सब प्राप्त होते हैं। अपने बुद्धि का सहारा, समझ का सहारा ना लेना, इसके पीछे ना 3 अध्याय में, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संसार की बातें हमें गिरा देगी कहीं ना कहीं, क्योंकि वचन लिखता है ना, 1 कुरिन्थ का 1 अध्याय का 18 पद में लिखता है ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ की बात है वो। और होशे 4:6 में लिखता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। मानते हैं बहुत पढ़ाई लिखा किया, डॉक्टर है, वकील है, पीएचडी, एमफिल, डीफिल और क्या क्या सब पाठ्य पुस्तक डिग्रियां हासिल कर लिए, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा जो ज्ञान हमको मिलना है वो ज्ञान नहीं है, तो फिर हम सांसारिक लोगों की तरह हमारे जीवन हो जाएगा। हम संसार के साथ हाँ और ना में ना मिला पाएंगे और उन्हीं के साथ हम मिलकर चलेंगे। परमेश्वर का जो बुद्धि और ज्ञान की बातें हैं बहुत अलग है, ये समझ से परे है। आज भी लोग शरीर की विभिन्न तरह का जांच करके लोगों के जीवन के लिए बहुत सारी बातों को ढूंढते फिरते हैं, शरीर के रोगों को ढूंढते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं। परमेश्वर जिसने रचा है शरीर का एक एक अंग को, वो पहचानता है कि मैंने इसके शरीर में कहाँ क्या रखा है, तकलीफ होगी तो कहाँ है। उसने जब बर्तिमाई ने उससे आवाज लगाई थी, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर, उसने ठहर कर कहा, क्योंकि चेलों ने उसको डांट दिया था, मत चिल्लाए कर, हल्ला मत कर, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। यीशु ने बोला, नहीं, उसको बुला मेरे पास। तब वह पूछता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अरे प्रभु, यही कि मैं देखने लगूं। सचमुच में उसको अगर डॉक्टरी परीक्षण में अगर जेपी अस्पताल में भर्ती कर देते तो पता नहीं कितने टेस्ट करते उसको, यहाँ से वहां से, ये टेस्ट यहाँ नहीं हो पाएगा, आपको फलाना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कई तरह के टेस्टों के लिए अस्पताल के चक्कर काटते। यीशु हर एक के मनुष्य के शरीर को रचने वाला परमेश्वर का पुत्र, उसके पास सारी बातें मालूम है कि इसका अंधापन कहाँ है। अगर यूहन्ना 8वें अध्याय में पढ़ेंगे तो जन्म का अंधा था, कभी आंखें उसकी थी नहीं, खुली नहीं थी। लेकिन फिर शास्त्री फरीसी बुला के पूछने लग गए कि क्या सही में ये जन्म का अंधा है? उसके माँ बाप ने तो 3-4 बार आके पूछे। संसार यही भर करता रह जाता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें संसार से नहीं, हमें परमेश्वर की ज्ञान जब हासिल करेंगे तो हम भी यीशु की तरह हम भी खुद बोल सकते हैं कि उसके राज में किन किन बातों की सामर्थ काम उसके राज में हुआ करती है, होती है। सचमुच में आज हर एक जो धन के पीछे और यहाँ वहाँ काम के पीछे और विभिन्न तरह के भागे रिश्ते के पीछे भागे चले जाते हैं, उनके लिए आज
ज्ञान की बातें आज हमको मिलती है जो राजा सुलेमान ने लिखा, हमें तो बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन को एक भला जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। वचन लिखता है भजन संहिता 25 का 10 में, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, उसकी चितौनियों को मानते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए सारे मार्ग करुणा और सच्चाई की मार्ग है। हम कई बार भटक जाते हैं, कई बार हमारा समय नुकसान हो जाता है। पिछले मेरे ख्याल से बारिश का मौसम था, हमको जमशेदपुर जाना था। यहाँ से मैं अपनी छोटी कार से ही हम पूरे परिवार जा रहे थे। हम यहाँ से वहां तक गए मनहरपुर तक, और मनहरपुर से एक शॉर्टकट रास्ता बताया गया कि वहां के लिए निकलेगा चक्रधरपुर के लिए। हम उस रास्ते में लगभग 1 घंटा चल गए, तब मालूम पड़ा कि आगे हम नहीं जा पाएंगे, इतना रास्ता खराब था। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर को थैंक्स कहते हुए अगर हम चलते हैं तो प्रभु हमें 1 घंटा की देरी से हमें खबर दिया कि बेटा अब आगे मत जाना, आगे रास्ता नहीं है। और हमने वहीं से गाड़ी को बड़ी मुश्किल से घुमाया, गाड़ी घुमाने तक का रास्ता नहीं था, जगह नहीं था। और वापस आए, फिर वो बनरपुर आए, फिर वहां से तिरुगुरु वाला रास्ता पकड़े और हम जमशेदपुर पहुंचने पाए। हमारा 1-1.5 घंटा हमारा खर्च हो गया। यहाँ वचन कहता है कि जो उसकी चितौनियों को मानते, उसके आज्ञाओं का पालन करते, उसकी विधियों पर चलते हैं, उनके सारे मार्ग जो हैं करुणा और सच्चाई से भरा हुआ। हम भटकेंगे भी नहीं, उस राजमार्ग में चलेंगे। वो वचन तो लिखा ना, हम 35 में पढ़े ना यशायाह में, कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी वहां नहीं भटकेगा। ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, ना कोई लुटेरे मिलेंगे, ना तो यह जो यरीहो के रास्ता में जो लोग डाकू लोग उस ये को भला मनुष्य को जिसको लूट लिए थे, कोई नहीं मिलेगा आपको उस रास्ते में। आप सीधे यहोवा के उस सकरे मार्ग में चले जाते हुए उस पर राज में प्रवेश कर जाएंगे। ये वो राजमार्ग। मेरा कहना, आपका पारिवारिक जीवन, जितने साल का भी जीवन आपके जीवन में लिखा है, और आप एक खुशहाली के साथ जिएंगे। आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। जितने आपकी सैलरी है, जितना घर का इनकम है, उतने में आप खुशी में और आनंद के साथ खाते पीते और आनंद करते हुए आपका दिन गुजरेगा। किसी तरह का कोई रोग और पीड़ा नहीं होगा। एक वचन को और देखते हैं हम लोग, हग्गाई की पुस्तक 1 अध्याय में 4 से 6 में लिखता है कि तुम जो कमाते हो, तुम खाते हो, पेट नहीं भरता। तुम कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं। तुम जो धन कमा के लाते हो, उसे एक ऐसे छेद वाली थैली में रखते हो जो आपके घर तक नहीं पहुंचता। आप मेरे प्रियो, अगर हमारे साथ परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम जो सैलरी कमाते हैं, मान लीजिए 50,000 कमाए हमने सैलरी, 50,000 जेब में डाल के लाए। सबसे पहले 30,000 तो हमने उधारी वाले को दे दिया, यहाँ 5 वहाँ 10 वहाँ 15, ऐसा करके 30,000 दे दिया। 20,000 बचे, 10,000 डॉक्टरों के पीछे चला गया। 10,000 कमाते 50,000 हैं, और घर कितने में चल रहा है? मात्र 10,000 में। अगर परमेश्वर के छांव में अगर हम जीते चलते हैं तो हमारे लिए वो जीवन का पूरा हमारे लिए वो राजमार्ग हो जाएगा। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आपका 50,000 के 50,000 नेट आपके घर पहुंचेगा, और आप उसके साथ खुशहाली के साथ, आनंद और सुकून के साथ खाते पीते हुए अपने परिवार के साथ, आपके बच्चे भी आज्ञाकारी, पत्नी के साथ भी आपका पति पत्नी के आपस में बढ़िया बनता है, और खुशी और आनंद के साथ जिएंगे। लोग आपको देख के जलने लगेंगे, ये इतने खुश कैसे हैं। या औरों के लिए एक सीख की बात हो मेरे प्रियो। इसलिए आज राजा सुलेमान जो बुद्धि और ज्ञान को हासिल करके परमेश्वर से अपने जीवन में जिन खुशियों को उसने पाया था, सचमुच में उस खुशहाल जीवन में होकर के वो आनंदित होकर के खुशहाल जीवन, आज हमारे लिए उससे उस ज्ञान को, उस सीख को हमको हासिल करना है, ताकि हम एक सरल और खुशहाल जीवन को जी सकें। प्रभु नहीं चाहता कोई दुख और पीड़ा में रहे। इसलिए तो यूहन्ना 16:20 में लिखता है, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, हमेशा आनंद में बदल जाएगा कहता है। और इसीलिए आज फिलिपियों की पत्री में
पौलुस प्रेरित हम सबों को लिख के तो बताता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अरे कहाँ से आनंदित रहे? हमेशा फलाना तो बीमार रहता है, इनकम का सोर्स जो है वो भी घड़ी घड़ी धमकियां मिल रही है, नौकरी से निकाल दिए जाओगे कल से अगर टाइम से नहीं आए तो। की बात चल रहे मेरे प्रियो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेना, हर एक की हमें प्रार्थना करना है और एक नॉर्मल और एकदम सरल भाषा में लोगों के साथ जीना है। और कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17-18 में लिखता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सब कुछ हमारे हाथ में है। हम कैसा जीवन को जीना चाहते हैं? क्या लुटे पुटे, घायल, बीमार और किसी तरह की गरीबी और लाचारी और दुर्बलता और कमजोरी और बीमारियों में जीवन जीना चाहते हैं, या एक खुशहाल जीवन को हम देखना चाहते हैं? अगर हम फिलिपियों के पत्री के आज के वचन को अगर हम समझते हैं, जानते हैं, तो हम आज उसको धन्य कहें कि प्रभु हमें इन सारी बातों के लिए हमें जब अगुवाई देता है तो हम अपने जीवन को खुशहाल जीवन के रूप में बना सकते हैं। पूरा नीति वचन हमें ज्ञान की बातों को सिखाता है। राजा सुलेमान जो अपने जीवन में जो तरक्की, उन्नति और सफलता और कामयाबी और शोहरत और दौलत और विभिन्न तरह का नाम उसने पाया था, उन सारी बातों को उसने नीति वचन में लिख दिया। हालांकि लिखने में 2-3 इसमें लेखक हैं, सुलेमान खुद भी है, राजा दाऊद का भी 1-2 वचन है, अगूर का, लमुएल का, ये सारे मिल करके बुद्धि की बातों को लिखा है। और उसमें सबसे वचन कहता है, वचन का पालन करना ही खुदा से प्रेम करना है। क्योंकि जो खुदा ने जो हमसे प्रेम किया है, वचन कहता है ना, उसने हमसे प्रेम किया, हमने तो बाद में उससे प्रेम किया। तो जो जब उसने हमसे प्रेम किया तो हमें उस प्रेम का रिटर्न उसको लौटाना है। कैसे लौटाएंगे हम? उसकी विधियों में चलकर, उसके नियमों को पालन करते हुए, उसके व्यवस्था की बातों में आज्ञा को मानते हुए हम जब चलेंगे, हम उस खुशी को या उस आनंद को हासिल करने के लिए हम उसके प्रेम का जो उन्होंने हमारे लिए एक क्रेडिट बना के रखा है, हम उस प्रेम को वापस कर सकते हैं पिता के। प्रभु का वचन आज हम सबों के लिए बहुत कुछ सीखने में हमारी मदद किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक वचन और देखना चाहूंगा मैं, उसको याद नहीं आ रहा है कहाँ का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक वचन है जो हम उसको रिटर्न करते हैं प्रेम में, उस वचन के लिए किया है वो याद मेरे 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका पद संख्या 21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। हमारा प्रेम कैसा है? हमारे पास आज्ञा दी गई है, व्यवस्था की पुस्तक हमारे पास है, उसके विधियों को हम जानते हैं। हम अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हमने रखा है, उसकी आज्ञाओं मेरे पास है और मैं उसको पालन करता हूँ, मानता हूँ, तो हम उससे प्रेम रखते हैं। हमारा प्रेम करने का, रिटर्न करने का जो तरीका है ये है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। पिता यानी परमेश्वर पिता, वो भी उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु अपने आप को हम सबों पर प्रकट करेगा। अंतिम वचन रोमी 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम जो यूहन्ना 3:16 को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 का प्रेम को आज हमें उसी परमेश्वर पिता का रिटर्न में देना है। तो यूहन्ना 14:21 में हमको वचन मिलता है कि हम उसकी विधियों का पालन करें, यही हमारे लिए उसके लिए प्रेम की बात आता है। और जब हम उसके साथ प्रेम करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। कहता है जिससे उससे मैं प्रेम करूंगा तो वो मुझसे प्रेम करेगा, मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा, यानी कि वो
अपने प्रेम को मुझ पर प्रकट करेगा तो मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा, वो मुझसे प्रेम करेगा। और फिर प्रभु यीशु कहता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। वो अपने आप को जब उस पर हम पर प्रकट करेगा, तो जब प्रभु यीशु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कि हम उसके सहारे में, उसकी संगति में, उसके शरण में रहते हुए हम प्रधान के छांव में बैठ करके एक सुखद जीवन को जिए। हमारी सारी पीड़ा, सारी तकलीफ, सारा संकट हमसे दूर हो जाए। यही वो चाहते हैं, हर कोई खुशी और आनंद के साथ रहे। इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तो आज अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है तो हमें उसके वचन में होकर के चलना है, उस ज्ञान की बातों को हासिल करना है। हमें से हर एक के पास भी कोई शास्त्र है, हम उसमें से ढूंढ करके पढ़ें और उसमें से हम ज्ञान अर्जित करें। जितना पढ़ेंगे उतने आपको समझ में आने लगेगा, आपकी आंखें खुलने लगेंगी। और जब आपको वचन समझ में आएगा उसी दिन आपके जीवन में एक परिवर्तन को आप देख पाओगे। प्रभु करे आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें से हर एक आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महान दया करुणा प्रेम में पिता, सुंदर वचन को आपने दिया, वचन की गंभीरता को, गहराई को, उसके मर्म सार की बातों को समझने में अपनी अगुवाई को दिया पिता। धन्यवाद देते हैं, हर एक के मन आत्मा हृदय को आपने चलाया, हर एक के मन आत्मा हृदय को आपने खोला, ताकि आज का जो वचन रूपी बीज जो आज आपने स्वयं बोला और बातचीत किया है मेरे द्वारा में, हर एक के मन आत्मा हृदय में उतरने या बोने पाया गया है पिता। होने दीजिए कि वो हर एक के मन आत्मा हृदय में फलीभूत होने पाए, बोया गया वो अंकुरित होने पाए, फलवंत जीवन को लाने पाए और उसके द्वारा हम एक सुखद जीवन में प्रवेश करने पाए। आपका वचन कहता है भजन 119:18 में, मेरी आंखें खोल के मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो हम पढ़ते हैं पिता, उसके गुण रहस्य की बातों को, मनसार की बातों को हम समझते बूझते पाए और समझने बूझने पाए तो वो हमारे मन आत्मा हृदय में ठहरने पाएगा और उसी के द्वारा हम अपने जीवन में तो खुशी और आनंद को, जिसे आज पौलुस प्रेरित ने हमारे लिए लिख के भेजा है कि सदा प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, सचमुच में हम उस आनंद में प्रवेश करने पाएंगे। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए धन्यवाद विनती प्रार्थना आप ही तो प्रिय बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वराज के सिद्ध है। आमीन। आइए मेरे प्रियो, फिर से एक गीत हम सुनेंगे। भाई आमोस के द्वारा कहा गया कि एक गीत शुरू में और एक गीत अंत में गाएंगे करके, मैं एक गीत और गाना चाहूंगा। यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दोहाई, मैंने तुझको दी दोहाई, तूने मुझको चंगा किया। यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मांगा जो भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको प्यार से यूं मुस्कुरा, मेरे खातिर सूली पर तूने, मेरे खातिर सूली पर तूने जाने अपनी गंवा दिया। यहोवा तूने
जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार ही ठुकरा दिया। नादानियों को फिर तेरे प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने मुझको चंगा किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। धन्यवाद सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्मीनान के साथ आप लोगों ने सब्र के साथ सुना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और सर्वप्रथम ईश्वर को भी धन्यवाद हो, उसकी अगुवाई में, उसकी संगति में, उसकी सुरक्षा में हम सभी रहे चले। सबको फिर से धन्यवाद और ईश्वर सहाय।